आशा है आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 18 यक्ष के प्रश्न। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। यह एक काव्य कथा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ठहरो धर्मराज, यहाँ पानी पीने से पहले तुमको मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जब महाभारत में यह जो काव्य कथा है, जब महाभारत में पांचों पांडव घूम रहे थे तो उन्हें प्यास लगती है। जैसे वो नदी के किनारे जाते हैं तभी एक आवाज आती है, तो वो आवाज आती है, ठहरो धर्मराज, यहाँ पानी पीने से पहले तुमको मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जो आज्ञा हो भगवान उसको स्वीकार करूंगा। अपनी क्षमता से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो यक्ष कहता है, कहो कौन भारी है सबसे। तो धर्मराज कहते हैं, है सबसे भारी पाप धरा पर, कि धरती पर सबसे भारी पाप है। यक्ष कहता है, युधिष्ठिर कहते हैं, जिसका बोझ सताए हर क्षण, अर्थात धरती पर पाप का बोझ इतना भारी है कि वो हर क्षण हमें सताता रहता है। यक्ष कहता है, कहो कौन है सबसे ऊंचा। तो युधिष्ठिर कहता है, पिता का पद सर्वोच्च समूचा। तो वो कह रहे हैं जो पिता का पद है वो सबसे ऊंचा होता है। हवा, यक्ष पूछता है, हवा से तेज कौन चल सकता। वो कहता है, वो मन है, नहीं कोई समता। मन इतना तेज है जो हवा से भी तेज चल सकता है, अर्थात उसकी समान कोई दूसरा नहीं है। अर्थात हमारा मन एक बार यहाँ, एक बार स्कूल में, एक बार घर से, एक बार बाहर, ऐसी भागता रहता है। दूसरा है, अगला प्रश्न, सबसे बड़ा अचंभा बोलो। वो कहते हैं, प्रतिदिन मरते देख दूजों को मानव अमर समझता स्वयं को। तो सबसे बड़ा अचंभा क्या है कि मनुष्य जानता है कि हमें एक दिन मरना है, फिर भी वह कहता है मैं तो अमर हूं, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, है ना। आगे है, अगला है, सबसे सुखी कहो किसे कहेंगे। तो युधिष्ठिर कहते हैं, जो चिंता से मुक्त हो गया, अर्थात जिसके पास कोई परेशानी चिंता ही ना हो, वो सबसे ज्यादा सुखी है। आगे है, लगता सबसे प्यारा कौन। उत्तर है, जिसको छूना पाए अभिमान, जो हो सरल मधुर और मौन, वो सबसे प्यारा होता है। खुली आंख रख जो सो सकता, उसका नाम बताना होगा। तो वो है मछली। मछली ही है ऐसा प्राणी, खुली आंख रख जो सो जाती। ठीक है, आगे प्रश्न है, सबसे धनी जगत में कौन। उत्तर है, जिसका मन है लालच से दूर, अर्थात जिसके मन में लालच नहीं है, वही प्राणी सबसे ज्यादा अमीर है। जिसमें है संतोष भरपूर, कौन विदेश में साथी अपना। अर्थात वो कह रहा है कि ये जो संसार है इसमें यदि हमारे पास संतोष है, लालच नहीं है, तो हम सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं, है ना। अगला प्रश्न आता है, कौन विदेश में साथी अपना। विदेश में अपना साथी कौन है। उत्तर है, विद्या से बढ़कर नहीं दूजा, कि यदि हमारे पास ज्ञान है, विद्या है, तो हमारा कोई दूसरा हमें जरूरत ही नहीं है, दूसरे साथी की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो देश हो चाहे वो विदेश हो। साथ देता करवाता पूजा, क्योंकि विद्या ही एक ऐसा धन है, यदि वो जब तक हमारे साथ है, जब तक हमारे पास ज्ञान है, तब तक वह सब जगह पूजनीय होता है, अर्थात वह सब जगह हमारी पूजा करवाता है, हमारा यश बढ़वाता है। किसको बुद्धिमान कहेंगे। रहे साथ जो बुद्धिमान के, संग से ही पहचान करेंगे। अर्थात बुद्धिमान किसे कहा जाता है। बुद्धिमान उसे कहा जाता है जो बुद्धिमानी के साथ रहता है। यदि जो बच्चा
मूर्ख बच्चा भी यदि बुद्धिमान के साथ रहेगा तो वह भी एक दिन जरूर बुद्धिमान बन जाएगा, क्योंकि उसका संग ही उसकी पहचान है। आगे है, मरते समय कौन है साथी? मरते समय तो कौन है साथी? तो वो है दान पुण्य, बस यही मित्र एक, अर्थात केवल हमारे साथ क्या जाता है? केवल दान और पुण्य। ठीक है, आगे है, जाए अकेला प्राणी इनके संग, अर्थात प्राणी जगत से अकेला जाता है, केवल उसके साथ जाता है तो केवल दान किया हुआ और पुण्य किया हुआ फल। धन्य धन्य तुम धर्मराज हो, पानी ही नहीं कोई वरदान लो। तो वो कह रहा है तुम तो बहुत अच्छे विद्वान हो धर्मराज, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, बताओ तुम पानी भी पी सकते हो और बताओ मुझसे क्या वरदान लेना चाहते हो। तो यदि प्रसन्न देव है मुझसे मेरे नकुल को जीवित कर दे। तो वो कह रहा है यदि आप मेरे वचनों से प्रश्न है, मेरे प्रश्नों के उत्तर से खुश हैं, तो आप मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। नकुल ही क्यों, वो तो सगा न भाई, तुमने क्यों यह मांग उठाई? तो यक्ष कहते हैं कि तुम अपने नकुल भाई को ही क्यों जीवित करना चाहते हो? वह तो तुम्हारा सगा भाई भी नहीं है ना? तो तुम क्यों उसको जीवित करना चाहते हो? देव वो मेरी दूजी माँ का है। तो वो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हे देव, ये जो नकुल है वो मेरी दूसरी माँ का बेटा है, उसका भी कोई लाल रहेगा कि जैसे हम दोनों की दो माएं, भले ही पिता एक क्यों ना हो, तो एक माँ का तो मैं जीवित हूँ और दूसरी माँ का नकुल जीवित रहेगा। अपनी माँ के लिए तो मैं हूँ, उससे घर खुशहाल रहेगा। सचमुच तुमसा उदार न कोई, जितनी तारीफ करे वह थोड़ी। अर्थात यक्ष कहता है कि तुम तो बहुत समझदार हो कि तुम अपने भाई को जीवित ना करके अपनी दूसरी माँ के भाई को जीवित कराना चाहते हो, जिससे उसकी माँ भी उसके साथ रह सके, जीवित रह सके। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहेगी वैसी उसकी माँ उसके साथ खुश रहेगी। तो तुम तो बहुत उदार दिल के व्यक्ति हो, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लो अपनी चारों ही भाई फिर से जीवित कर देता हूँ, अब जाऊं मैं विदा लेता हूँ। चलो, मैं तुम्हारी इन बातों से खुश हुआ तो मैं तुम्हारे एक नहीं सारे भाइयों को जीवित कर देता हूँ और अब मैं अंत में आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है, इस तरह बच्चों यह काव्य कथा समाप्त हुई। तो बताओ आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें हमेशा विपरीत परिस्थिति होने के भले ही क्यों ना हो, लेकिन हमें अपना ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पंक्तियां आप सभी को भी समझ आई होंगी। धन्यवाद।